सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज के समय में इस समाज में क्या चल रहा है और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि समाज हमारा जिस दिशा में जा रहा है ये सही है या गलत है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नाम भी हम हिंदू धर्म का लेते हैं और कहते भी हैं कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अधर्म भी करते जा रहे हैं। यही बातें किसी के समझ में नहीं आती हैं और इस प्रकार के जितने लोग हैं सभी लोग बहुत ही बड़े पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। और जो कि स्वयं को उनको खुद को नहीं समझ में आता है कि मैं कर्म क्या कर रहा हूं, धर्म की गद्दी पर भी विराजमान हूं, लोगों को उपदेश भी दे रहा हूं और इसके साथ साथ अधर्म भी कर रहा हूं। अधर्म वो कैसे कर रहे हैं इसका विवरण मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से लोग अधर्म कर रहे हैं। जब पैसा आता है, जब धन दौलत शोहरत आती है, इज्जत समाज में बढ़ती है, तो इंसान के अंदर और विकार उत्पन्न होता है। उसकी ये मानसिकता होती है, उसकी ये सोच होती है कि और कितना बड़ा मेरा साम्राज्य हो जाए, और इसी लालच में वो अपने धर्म और साथ में कर्म को भूल जाता है। धर्म का कार्य तो करता है, उस मार्ग पर भी चलता है और लोगों को ले जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अपने स्वयं के कर्म को वो भूल चुका होता है। और जब अपने स्वयं के कर्म को वो व्यक्ति, वो इंसान भूलता है, तब शुरू होता है अधर्म। और जब शुरू होता है अधर्म तो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर उसके बाद होता है उसका पतन। चाहे वो व्यक्ति कोई कथावाचक हो, या कोई साधु सन्यासी हो, या कोई दरबार लगाने वाला हो, या कोई चौकी लगाने वाला हो, किसी भी श्रेणी से हो सकता है उस प्रकार का व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते अधर्म करना शुरू कर देता है और इसके बाद फिर उसका पतन होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, इसी प्रकार के लोगों को एक प्रकार से कह लो तो नुकसान बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब वो टाइम, वो समय भूल जाओ आप कि जब आप धर्म के साथ साथ अधर्म भी करते हुए पैसा कमाते रहे और अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भविष्यवाणियां आप लोगों ने बहुत सी सुनी है कि 2025 में महाकुंभ में कल्कि जी का अवतार होगा। होना था अवतार महाकुंभ से नहीं, लेकिन उनकी जगह पर कोई और आ चुका है। अब अभी कल्कि अवतार बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी समय सीमा कुछ बढ़ा दी गई है जो कि शिव की इच्छा है। और कलयुग अपने आप को श्रेष्ठ कहता आया है अब तक। वो क्यों कहता आया है कि लगभग समझ लो कि 2 युगों के बाद जब तीसरा युग लगा था तो उसी समय ये निर्धारण हो गया था कि कलयुग सर्वशक्तिमान है और हो सकता है कि इसकी जीत हो जाए। लेकिन शिव ऐसा कभी होने नहीं देंगे। स्वयं शिव ही इस कलयुग को विराम देने के लिए, कुछ समय के लिए रोकने के लिए, स्वयं उनका ये फैसला है कि अब कल्कि काल को कुछ समय के लिए रोका जाए और स्वयं मेरी शक्तियां इस कलयुग में अब कार्य करेंगी, ताकि जो ब्रह्मा जी का लेख है उसको कोई बदल ना सके। अगर ब्रह्मा जी का जो लिखा हुआ लेख है इस सृष्टि को लेकर, इस ब्रह्मांड को लेकर, अगर वो बदल गया तो युगों का सारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अब तक जो 3 युग बीते हैं उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जब युगों का अस्तित्व नहीं बचेगा, कलयुग सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा,
कलयुग सबसे लास्ट में आता है और ये अधर्म की श्रेणी से आता है। मतलब ये कि सिर्फ कलयुग ही एक ऐसा युग है जो राक्षसों के हवाले किया गया था कि ये युग ही आपको दिया जाता है पूरा, और ये युग में जो नियम बनेंगे वो सब धर्म से विपरीत होंगे। अगर आप लोगों ने इस कलयुग में अपने धर्म की स्थापना कर दी, अधर्म विजयी हो गया, तो मैं सभी योगों की योग्यता नष्ट कर दूंगा। और आप समझ सकते हो कि जब सभी युगों की योग्यता नष्ट हो जाएगी, मतलब ये युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान नायक कौन है? जो इस पृथ्वी पर देवी देवता अवतरित होते हैं युगों में अधर्म को परास्त करने के लिए, वही नायक हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं और वही महान हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता, आज कलयुग जो राक्षसी शक्तियां हैं, जो जिस प्रकार जैसे एक तरफ देवता हो गए और एक तरफ राक्षस हो गए और पूरा युग ही राक्षसों के हवाले है, और जब राक्षसी शक्तियां जीत जाती तो सारे युगों का महत्व खत्म हो जाता, और जब युगों का महत्व खत्म होता है तो किसी भी देवी देवता शक्तियों का कोई महत्व, कोई अस्तित्व ही नहीं बच रहा। मतलब यह कि राक्षस जीत चुके हैं, राक्षस राज शुरू हो जाएगा। और जब राक्षस राज शुरू होता है, इसमें हमेशा इंसान निर्दयी होता है। जब इंसान निर्दयी होगी तो कोई किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं होगी, कोई किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं होगा, हर व्यक्ति दुराचारी होगा, हर घर में रावण होगा। तो समय से पहले ही शिव ने ये कदम उठाया है। लगभग 3-4 साल ही कलयुग और बचा था। अगर ये 3-4 साल अगर बीत जाते तो कल की अवतार की आवश्यकता ही नहीं होती, और शिव भी स्वयं आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, और आपके अंदर जो आत्माएं हैं, जो स्वयं शिव ने आपके शरीर को चलाने के लिए दिया है, उनकी भी सुरक्षा वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने वचनों से बंध जाते, कलयुग को श्रेष्ठ बना देते और राक्षसों का राज हो जाता। तो कल की अवतार से लगभग 3.5-4 साल पहले ही शिव ने यह कदम उठाया है कि अपनी शक्तियों के द्वारा इस कलयुग को एक बार परास्त करेंगे। स्वयं शिव की शक्तियां, शिव नहीं अवतरित होंगे यहां पर, इस पृथ्वी पर शिव अवतरित नहीं होंगे, ना ही शिव की कोई अन्य शक्तियां, जिस प्रकार अन्य प्रकार के कोई देवी देवता हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं शिव के समावेश हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं, शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हर किसी को अलग अलग कार्य मिला हुआ है। जैसे ब्रह्मा हैं तो वो सृष्टि के रचयिता हैं, और विष्णु हैं पालनहार हैं। सृष्टि को चलाने के लिए आपको जिस प्रकार की आवश्यकता है, हम जीव जंतु प्राणियों को जैसा हम कर्म करते हैं वैसा विष्णु हमें फल देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल देते हैं, अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसी प्रकार से हमें दंडित किया जाता है, और उसी प्रकार से हमारी अगली योनि, अगली श्रेणी तय होती है, अगला जन्म तय होता है। सिर्फ यही सच है। मैं आप लोगों को क्या बात करने आया था आप लोगों के समक्ष उपस्थित, कि महाकाल और काल पुरुष के बारे में, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा। ये वीडियो आपको मिलेगी पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जड़ तक ले जाना चाहता हूं ताकि आप मेरी बातों को समझ सको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भविष्यवाणियां हुई हैं कि 2025 में कल की अवतार होगा, तो कुछ समय के लिए स्वयं शिव की इच्छानुसार ये कल की अवतार की समय की सीमा बढ़ा दी गई है।
लगभग समझ लो कम से कम 2150 वर्ष, वही मैं कहता हूं कि 21 या 2200 वर्ष के उपरांत ही कल की अवतार होगा। लेकिन अभी बहुत ही आवश्यक हो गया था। अगर शिव इंतजार करते कि कल की अवतार जब होगा तब युग को खत्म करेंगे, कलयुग को, अगला युग शुरू होगा, तो तब तक देर हो जाती और कलयुग सर्वश्रेष्ठ हो जाता और सारे युगों का महत्व खत्म हो जाता और कल की अवतार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जब कल की अवतार की आवश्यकता नहीं होती तो सृष्टि का विनाश तय था। और सिर्फ सृष्टि का ही नहीं, सृष्टि का मतलब यह होता है कि आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, जो हम तीनों लोग हमारे जीवन के लिए उचित होते हैं, ये सब नष्ट हो जाता। मतलब सृष्टि का कोई वजूद ही नहीं बचता, सब कुछ नष्ट हो जाता। और इसको रचने में महाकाल शिव शंकर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो युगों का आप जो है कि आकलन नहीं कर सकते। समझ लो कम से कम 1.25 लाख युग बीत जाएंगे, इतना टाइम लगा था सृष्टि को रचने में। और ये बातें आपको किसी धर्म में या पुराण में नहीं मिलेंगी, कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 1.25 लाख युगों के बराबर टाइम लगा था इस सृष्टि की रचना करने में। और ये बात मैं कैसे बता पा रहा हूं आप लोगों को, कैसे समझा पा रहा हूं, क्योंकि ये समझ लो आप कि अब कलयुग में जो डायरेक्ट शिव से जुड़ेगा उसके ही प्राणों की रक्षा होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। मतलब ये कि ये एक शिव युग आरंभ होने जा रहा है, शिव की शक्तियों का युग, जिस युग में अन्य कोई देवी देवता कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्तियां कार्य करेंगी। और शिव की शक्तियों में आता कौन है? शिवगण आते हैं और अनेकों शिवगण आएंगे समय अनुसार। हो सकता है लाखों करोड़ों में भी शिवगण पहुंच सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि कलयुग को आप इतना कमजोर ना समझो। कलयुग ने इतनी बड़ी चेष्टा की है कि एक बार ध्वजा लहराने की कोशिश भी कर दी है कलयुग ने। जो राक्षसों की ध्वजा है वो ध्वजा लहराने की कोशिश भी कर दी है, इसलिए शिव का तांडव भी शुरू हुआ है। शिव अपनी शक्तियों के द्वारा मात देते हैं और जब शिव तांडव करते हैं तो आप हिसाब लगा लो कि जब एक जटा उठाकर यूं मारे तो वीरभद्र उत्पन्न हो गए। तो जब वो तांडव करते हैं तो फिर कितनी शक्तियां उनसे बिखरती हैं, आप लोग इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। तब पता नहीं कितने शिवगण उत्पन्न हो सकते हैं। और जो असली शिवगण होता है वो उनके नेत्रों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं नेत्रों से उत्पन्न हुआ शिवगण आपके समक्ष है। जो आपके समक्ष उपस्थित हूं, मैं भी एक शिवगण हूं और मुझे ही ये कार्यभार दिया गया है कि इस कलयुग में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी गलत लोगों की सोच है, सबको सुधारना और सबको एक स्वाभाविक इंसान बनाना। और जितने भी लोग बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनको सजा देने का कार्यभार भी मुझे ही दिया गया है। सारा रजिस्ट्रेशन करने का मतलब मेरे पास होगा। कार्य कोई भी शिवगण करें, इस समाज में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग शरीर में अनेकों शिवगण आएंगे। लगभग 6-7 शिवगण इस वक्त आ चुके हैं इस 3 साल के उपरांत में, लेकिन इनकी संख्या अभी और बढ़ने वाली है। और जैसे जैसे ही लगभग 1 करोड़ पब्लिक के बीच में एक शिवगण अवश्य होगा। और ये पूरी पृथ्वी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं भारतवर्ष के लिए बात कर रहा हूं। पूरी पृथ्वी पर लगभग आप हिसाब लगा लो कि जितने भी इंसान हैं, प्राणी हैं, 1 करोड़ के दायरे में एक शिवगण होगा
जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको इस प्रकार से ऐसी एक्टिविटी तैयार करनी है, ऐसा माहौल पैदा करना है कि समाज को साथ के साथ सीख भी मिले और अकल भी ठिकाने आए कि अधर्म के मार्ग पर चलूंगा मैं तो मेरा विनाश निश्चित है, और जो नहीं मानेगा वो सजा का पात्र बनेगा, वो शिवगढ़ उसको साथ के साथ तुरंत सजा देगा। ये सब सारा फैसला मेरे पास से जाएगा, सारा मार्गदर्शन शिवगढ़ों का मैं करूंगा। मैं स्वयं एक शिव की शक्ति हूं, एक शिवगढ़ हूं। सिर्फ यही आप लोगों के लिए काफी है। लेकिन शिवगढ़ ये शरीर नहीं है मेरा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो शिवगढ़ है। इसका विवरण मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले युगों में जो अवतार हुए अधर्म को परास्त करने के लिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि जब राम जी आए, आत्मा तो उनकी विष्णु की थी, शक्ति उनकी विष्णु जी की थी, शरीर राम जी का था, नाम राम जी था, विष्णु जी नहीं था। आप समझ सकते हो। इसी प्रकार ही विष्णु जी की ही आत्मा कृष्ण जी के शरीर में आई। शरीर कृष्ण जी का था, स्वरूप अलग था, रंग अलग अलग था, लेकिन सिर्फ आत्मा ही विष्णु जी की थी। तो चाहे कोई भी दैविक शक्ति ही क्यों ना हो, जब इस पृथ्वी पर अवतरित होती है किसी इंसान के स्वरूप में, तो सबसे पहले नंबर पर वो इंसान होते हैं, वो भगवान नहीं होते हैं, ना ही उनकी भगवान की शक्तियां जागृत होती हैं। समय अनुसार जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से वो भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से अध्यात्म की दुनिया में घुसना शुरू करते हैं और स्वयं को पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूं। फिर इसके बाद अगर उनकी इच्छा हुई तो आंतरिक स्वरूप में वो दर्शन देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति राम भक्त है, अगर वो ये सोचे कि स्वयं राम के समक्ष मैं खड़ा होकर विष्णु के दर्शन कर लूं, तो अगर वो सच्चा राम भक्त होगा तो अपनी अंतर आत्मा से उस राम जी के शरीर में विष्णु का आभास महसूस करेगा। और यह भी हो सकता है कि राम की शकल और शरीर सब दूर हो जाए और उसको विष्णु की छवि ही दिखाई दे उस राम जी के अंदर। तो इस प्रकार की जो दैविक शक्तियों से जुड़ी हुई आत्माएं होती हैं, चाहे वो साधारण इंसान ही क्यों ना हो, जो परमात्मा नाम की भक्ति करता है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान पहचान सकता है, वही इंसान राम के अंदर विष्णु के दर्शन कर सकता है। उसी को हम कहते हैं कि राम जी ने अपना असली स्वरूप के दर्शन दिए। क्यों दर्शन दिए? क्योंकि वो सच्चा राम भक्त है, उससे प्रसन्न हुए और जब अपनी दिव्य दृष्टि उस भक्त को दिए तो उस भक्त को विष्णु स्वरूप के दर्शन हुए। यही प्रक्रिया सिर्फ कृष्ण लीला में भी दिखाई गई है। आप लोगों ने सीरियल में भी देखा होगा कि कृष्ण जी की छवि में से विष्णु जी के अनेकों स्वरूप के, जिसमें वो क्या कहते हैं कि काफी सारी भुजाएं होती हैं और शस्त्रों से सुसज्जित होते हैं, जिस प्रकार अर्जुन जी को दर्शन दिए थे अपना विकराल स्वरूप विष्णु का। क्यों दिए? अर्जुन सच्चे भक्त थे श्री कृष्ण जी के, और उनसे प्रसन्न होकर जब कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी, तब अर्जुन को श्री कृष्ण जी का असली स्वरूप के दर्शन हुए, आभास हुए। अगर श्री कृष्ण के शरीर में वाकई में विष्णु जी आ जाएं तो श्री कृष्ण जी का शरीर नष्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी भगवान अगर इंसान के अंदर आए तो इस इंसान की मृत्यु निश्चित है, इंसान नष्ट हो जाएगा, उसका शरीर ही नहीं बचेगा। तो सिर्फ आभास और एहसास ही अध्यात्म है। अगर हम किसी चीज को दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते हैं, उस शक्ति को पहचानते हैं, समझते हैं, तो इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। और इसी प्रकार ही स्वयं शिव की शक्ति जो एक शिवगढ़ स्वरूप में है, आज इस पृथ्वी पर आपके समक्ष है, जिसको आप की नजरें प्रमोद नाम के व्यक्ति के हिसाब से देखती हैं। लेकिन ये समय की विडंबना नहीं है, ये वो समय आ चुका है कि आज इसकी आवश्यकता है। और मैं अपने आप को ये नहीं साबित करना चाहता हूं, ना ही मैं किसी भी प्रकार से भगवान से तुलना कर सकता हूं। इस लायक नहीं हूं मैं, ना ही इस काबिल हूं। मैं तो एक छोटी सी शिव की शक्ति हूं, लेकिन वो शक्ति हूं जो शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई शक्ति एक शिवगढ़ स्वरूप में है। और सबसे विकराल, सबसे भयानक शक्ति शिवगढ़ से नेत्रों से उत्पन्न शक्ति ही होती है। अन्य जितनी तांडव के स्वरूप में शक्तियां शिव से बिखरती हैं, वो सब एक साधारण शक्ति होती हैं, जो कि कार्य सब संपूर्ण कर सकती हैं। इंसानों से संबंधित, हम व्यक्तियों से संबंधित हमारे सारे कार्य पूर्ण करने में सक्षम हैं। लेकिन शिव के जो ज्वाला से शक्ति उत्पन्न होती है, जो शिवगढ़ तैयार होते हैं, उस शक्ति को परास्त करने वाला आज तक कभी कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार की मैं शक्ति हूं, और मेरा ये कार्य है कि इस अधर्म को परास्त करना और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना। मैं अपना विवरण अन्य वीडियो में भी आपको दिया हूं, लेकिन मैं चर्चा करने आया था सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष और महाकाल इस विषय पर। लेकिन अब पार्ट 2 वीडियो में आप देख सकते हो कि काल पुरुष और महाकाल का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, महाकाल ने काल पुरुष को इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। तो अगली वीडियो में आप सभी स्वामी भक्तों से हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय बाबा की।